कादर खान बॉलीवुड के प्रतिभाशाली और हरफनमौला अभिनेता थे। वे फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नायाब हीरा थे जिन्होंने 4 दशकों से ज्यादा समय तक अपनी चमक से इंडस्ट्री को रोशन किया। इंसान को चाहिए कि उतना ही ऊपर उड़े जहां से वापसी में उसके पर साथ दे सके, उतरते वक्त टूट न जाए। कादर खान ने अमिताभ बच्चन और गोविंदा समेत कई अभिनेताओं को स्टार से सुपरस्टार बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कादर खान का वास्तविक जीवन बड़े संघर्षों से भरा रहा। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। अफगानिस्तान में उनके जन्म से पहले 3 भाइयों की मौत हो चुकी थी। साल 1942 में उनके माता पिता ने अफगानिस्तान छोड़कर भारत आने का फैसला किया। हालांकि भारत आने के कुछ साल बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। वे अपनी मां के साथ रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद मां ने भी दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता कुछ काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनका बचपन गरीबी में बीता। हालांकि इसके बावजूद किसी तरह अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया और मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाने लगे। इसी कॉलेज से उनके जीवन में एक रोमांचक मोड़ आया। दरअसल बात कुछ यूं थी कि एक बार कॉलेज में एक नाटक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने नाटक की कहानी व डायलॉग लिखने के साथ साथ बेहतरीन अभिनय भी किया। उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इस नाटक के जज थे नरेंद्र बेदी और कामिनी कौशल, जिनके माध्यम से उन्हें एक फिल्म में डायलॉग लिखने का मौका मिला। तब उन्हें इसके लिए 1500 रुपए फीस के रूप में मिले थे। वह फिल्म थी 1972 में आई जवानी दीवानी, जो कि हिट साबित हुई थी। इसके बाद दिलीप कुमार ने भी उन्हें 2-3 फिल्में ऑफर की। साल 1973 में उन्हें राजेश खन्ना की फिल्म दाग से अभिनय का मौका मिला, जिसमें उन्होंने वकील की छोटी सी भूमिका निभाकर काफी प्रभावित किया था। लेकिन साल 1974 कादर खान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ साबित हुआ, जब मनमोहन देसाई ने उन्हें राजेश खन्ना की फिल्म रोटी में उन्हें डायलॉग लिखने का मौका दिया। मनमोहन देसाई ने उनसे कहा कि मुझे ऐसे डायलॉग चाहिए जिन्हें सुनकर जनता तालियां बजाए। फिर क्या, कादर खान ने पूरी शिद्दत से इस फिल्म के डायलॉग लिखे। जब मनमोहन देसाई ने डायलॉग सुने तो डायलॉग उन्हें इतने ज्यादा पसंद आए कि वे तुरंत घर के अंदर गए और अपना टीवी, 21,000 रुपए और सोने का ब्रेसलेट कादर खान को तुरंत उपहार में दे दिया। इसके अलावा उन्हें डायलॉग लिखने के लिए करीब 1 लाख रुपए फीस के रूप में भी दिए। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की अग्निपथ, सत्ते पे सत्ता, मुकद्दर का सिकंदर, कुली, शराबी जैसी फिल्मों के डायलॉग लिखकर उन्हें स्टार से सुपरस्टार बना दिया। अमिताभ बच्चन के कैरियर में उनकी अहम भूमिका रही। नतीजा यह रहा कि अमिताभ और कादर खान अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन दोनों की दोस्ती में दरार तब आ गई जब अमिताभ बच्चन राजनीति में चले गए, क्योंकि कादर खान चाहते थे कि अमिताभ राजनीति में न जाकर फिल्मों में ही ध्यान दें। इसके अलावा दोस्ती टूटने की एक और वजह थी कि अमिताभ बच्चन को तब सभी लोग सर जी कहते थे, लेकिन कादर खान ने उन्हें सर जी कहने से इनकार कर दिया था। वे कहते थे कि वे मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हें अमित ही बोलूंगा। इसके बाद फिर दोनों में कभी बातचीत नहीं हुई। कादर खान ने फिल्म खुदा गवाह से अपने आप को अलग कर लिया और फिल्म गंगा जमुना सरस्वती के आधे डायलॉग लिखकर फिल्म को छोड़ दिया। कादर खान का मानना था कि आदमी का घमंड उसका सब कुछ खत्म कर देता है। कादर खान ने खून पसीना, परवरिश, कुली, अंगार, 2 और 2 5 जैसी फिल्मों में खलनायक की बेहतरीन भूमिका निभाकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। मैं खुद अपना खुदा हूँ, मैं किसी खुदा से नहीं डरता। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने खलनायक के रोल करने से मना कर दिया। कारण था उनका बड़ा बेटा कुद्दुस खान। एक इंटरव्यू में कादर खान ने बताया था कि जब उनका बड़ा बेटा कुद्दुस अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौटता था तो उसके कपड़े फटे होते थे। उसके दोस्त कहते थे कि तुम्हारे पापा भी फिल्मों के अंत में मार खाते हैं, इसी तरह तुम भी मार खाओगे। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी फिल्म हिम्मत वाला से अपने रास्ते को कॉमेडी की ओर मोड़ लिया। क्या चावल की गोनी की तरह मटकती हुई चली आ रही है? इतना अनाज मेरी दुकान में नहीं जितना इसमें भरा हुआ है। इसके बाद गोविंदा और कादर खान की जोड़ी ने कॉमेडी फिल्मों का रंग ढंग सब बदल दिया। आंखें, कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, आंटी नंबर 1 जैसी फिल्मों में
कादर खान ने अपने किरदारों से गोविंदा को हीरो नंबर 1 बनाने में अहम भूमिका निभाई। साल 2008 के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। साल 2015 में आई फिल्म दिमाग का दही उनकी आखिरी फिल्म थी। अगर उनके 4 दशकों से भी लंबे कैरियर पर एक नज़र डालें तो आप जान जाएंगे कि उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी का स्तर कितना लाजवाब था। उन्होंने हर तरह के किरदार को पूरी ईमानदारी से पर्दे पर उकेरा। उन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड भी मिले, लेकिन इतने प्रतिभाशाली अभिनेता के आगे सारे अवार्ड फीके पड़ जाते हैं। उनके जीवन का अंतिम समय बहुत ही कष्टमय बीता। दरअसल साल 2015 के बाद से उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी होने लगी थी। उन्हें एक लाइलाज बीमारी सुप्रा न्यूक्लियर पॉलिसी ने घेर लिया था, जिसमें याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता, सांस लेने में कठिनाई आने लगती है। उन्होंने अपना अंतिम समय कनाडा में रहने वाले अपने बहू बेटे के साथ बिताया। 31 दिसंबर साल 2018 को शाम 6 बजे वे इस दुनिया को अलविदा कह गए।